हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अवर लेक्चर 1 एंड हम इसमें पढ़ेंगे एलिफेटिक अमाइंस। तो देखिए अमाइंस क्या होता है। अमाइंस जब आप अमोनिया का हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस्ड बाय सम ग्रुप। फॉर एग्जांपल ये जो ग्रुप है आर, ये अल्काइल ग्रुप है। आर कैसा है? अल्काइल, तो इसको हम बोलेंगे अल्काइल अमीन। और अगर ये एरोमेटिक ग्रुप से रिप्लेस होगा हाइड्रोजन तो ArNH2 इस तरह से लिख देंगे। और यहाँ पर हम इसको बोलेंगे एराइल अमाइंस। तो देखिए अल्काइल अमीन्स क्या हो गया, जब आपने अमोनिया अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटाया और कोई भी दो ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन भी यहाँ पर हो सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका अल्काइल अमीन। और एराइल अमीन क्या हो जाएगा, जब नाइट्रोजन इस तरह से बॉन्डेड है और दो ग्रुप यहाँ पर कोई और भी अटैच हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे RNH2 है, तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे 1 डिग्री अमाइन। ओके, इसको भी हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अमाइन। तो जब एक हाइड्रोजन हटेगा अमोनिया का तो हम बोलेंगे 1 डिग्री अमाइन। अगर दो हाइड्रोजन हट जाएंगे तो हम इसको क्या बोल देंगे, जैसे सपोज ये दो आर ग्रुप हो गए तो हम इसको बोल देंगे 2 डिग्री अमाइन। ओके, यहाँ पर सपोज ये एक और एरोमेटिक ग्रुप है तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 डिग्री अमाइन। और यहाँ पर लेट से हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 1 डिग्री अमाइन को हम प्राइमरी अमीन बोल सकते हैं, सेकेंडरी अमीन 2 डिग्री अमाइन। और अगर टर्शरी अमाइन की बात करें तो अगर तीनों हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर दें ऑफ अमोनिया तो हम इसको बोलेंगे 3 डिग्री अमाइन या फिर टर्शरी अमाइन। ओके, फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हो इस तरह से। जब हम अल्काइल अमीन की बात करते हैं तो अल्काइल अमीन में ये जो नाइट्रोजन है जिस कार्बन से जुड़ा होगा, ओके, अल्काइल अमीन में जो नाइट्रोजन है जिस कार्बन से जुड़ा होगा ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। और एराइल अमीन के अंदर, एराइल अमीन में ये जो नाइट्रोजन है जिस कार्बन से जुड़ा होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। ठीक है, जैसे बेंजीन या बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। ये जो अल्काइल अमीन्स हैं इनको हम लोग अल्केनामाइंस भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम प्राइमरी अमीन के अंदर देखें नॉमेनक्लेचर तो देख सकते हो CH3NH2, तो इसका नाम हम क्या बोल सकते हैं, मिथाइल अमीन। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, अल्केनामाइन, मतलब मीथेनामाइन। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं साइक्लोहेक्साइल अमीन। ठीक है, ये भी एक अल्काइल अमीन है। और इसका और एक नाम क्या बोल सकते हैं, अल्केनामाइन, जैसे साइक्लोहेक्सेनामाइन। अगर हमको सपोज स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो आइसोब्यूटाइल अमीन का तो इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हो, तो देखिए आइसोब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप होता है ये आपका, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, NH2 को अटैच कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल अमीन। अब अगर इसका IUPAC नेम लिखना है तो देखिए IUPAC नेम लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये रही आपके सामने। तो यहाँ पर नंबरिंग करोगे आप इस तरह से 1 2 3 और इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 मीथाइल। ओके, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे CH3 ग्रुप है मीथाइल और 1 पे क्या है, अमाइन ग्रुप है। तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो प्रोपेन 1 अमाइन या फिर 1 प्रोपेन अमाइन, दोनों ही करेक्ट होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने देखा कि प्राइमरी अमीन क्या होगा, जब अमोनिया का एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दोगे तो NH3 में से एक हाइड्रोजन हटेगा तो क्या बचेगा, NH2। और यहाँ पे लेट से कोई R ग्रुप हमने लगा दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक प्राइमरी अमीन जो कि है एलिफेटिक इन नेचर, तो एलिफेटिक प्राइमरी अमीन। अब देखिए अगर हमको सेकेंडरी अमीन लिखना है, सेकेंडरी अमीन्स का नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो 2 डिग्री अमाइंस कैसे होते हैं, जहाँ पर दो हाइड्रोजन अमोनिया के हट जाएंगे। तो NH3 में से दो हाइड्रोजन हटेंगे तो क्या बचेगा, NH। और यहाँ पे दो R ग्रुप बचेंगे, R। और ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम हो, अलग भी हो सकते हैं, R और R डैश। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लेट से अगर इस मॉलिक्यूल का नाम लिखना है हमको, CH2 CH3। ओके, और यहाँ पर क्या है, CH3। अब देखिए ये जो NH ग्रुप है इसके इस साइड कौन सा ग्रुप है, इथाइल। और इस साइड कौन सा ग्रुप है, मीथाइल। ठीक है, तो अगर कॉमन नेम लिखना है तो आप अल्फ़ाबेटिकली देखोगे, पहले क्या आएगा, ई। तो हम क्या नाम लिखेंगे इसका, इथाइल, फिर मीथाइल और फिर क्या लिख दोगे, अमाइन। ठीक है, और IUPAC नेम अगर लिखना है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हो। जैसे ये NH है और ये है यहाँ पे CH2 CH3 और यहाँ पर है CH3। ठीक है, तो इसके दोनों साइड में जो अल्काइल ग्रुप्स हैं उसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा है, 2 कार्बन का। तो ये वाला जो है आपका पेरेंट चेन हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 और 2 लोएस्ट नंबर आप दोगे जहाँ नाइट्रोजन वाला साइड है उसको। तो अब यहाँ पर इसका
आप अगर देखोगे तो ये वाला जो ग्रुप है CH3, अब ये एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए ऐसे लिखेंगे N मिथाइल, ओके, पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल, तो N मिथाइल, ओके। और 2 के लिए क्या लिखोगे, 2 है यहाँ पे पेरेंट चेन में, तो ईथ वर्ड रूट हो जाएगा ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ओके, और अमाइन, ठीक है। तो N मिथाइल इथेन अमाइन। सपोज अगर ऐसा हो जाता NH और CH3 CH2 होल ट्वाइस, मतलब दोनों ही साइड क्या है, दोनों साइड आपका सेम ग्रुप है CH2 CH3, ओके, दोनों ही साइड में इथाइल ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, यहाँ भी इथाइल है और यहाँ भी इथाइल है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, डाई इथाइल अमीन, ठीक है। और अगर हम इसका IUPAC नेम लिखना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पेरेंट चेन लोगे तो दोनों ही साइड 2 कार्बन की है, तो किसी भी साइड आप पेरेंट चेन ले लोगे, जैसे मैंने 1 2 नंबर दिया। अब ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, N इथाइल इथेनामाइन, ठीक है। ना अगर आपको टर्शरी अमाइंस मतलब 3 डिग्री अमाइंस का नॉमेनक्लेचर देखना है, तो देखिए 3 डिग्री अमाइंस क्या होते हैं, जब अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों ही हाइड्रोजन रिप्लेस हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये C2H5 इथाइल, यहाँ भी C2H5 और यहाँ भी C2H5 से हमने इसको रिप्लेस कर दिया, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ट्राई इथाइल अमाइन, ठीक है। और अगर हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो देखिए लॉन्गेस्ट चेन हम ढूंढेंगे किस साइड है, तो तीनों ही 2 कार्बन के हैं, ठीक है। तो किसी भी एक को हम पेरेंट चेन बना लेंगे, लेट से ये CH2 CH3 ये आपका पेरेंट चेन है। अब नंबरिंग करोगे आप तो 1 2, ओके, तो 1 आपको एन नाइट्रोजन के साइड से देना है। तो यहाँ पर अब जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हो जाएंगे, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। इनके लिए कैसे लिखते हो आप, N, ठीक है ना, तो N, डाई इथाइल, और 2 कार्बन के लिए इथेनामाइन ना। टर्शरी अमाइंस में अभी जो हमने एग्जांपल देखा, इसमें तीनों ही ग्रुप्स हमारे आइडेंटिकल हैं, बट व्हाट विल बी द नेम अगर ये अलग अलग हो जाए, ठीक है। लेट्स से अगर ऐसा हो जाए कि ये नाइट्रोजन है, एक साइड हम मिथाइल ले लेते हैं, एक साइड हम प्रोपाइल ले लेते हैं CH2 CH2 CH3, और एक साइड हम इथाइल ले लेते हैं CH2 CH3, और इसका अगर हम नाम लिखना चाहते हैं तो लॉन्गेस्ट चेन आप ढूंढोगे, तो ये मिथाइल है, ये इथाइल है और ये प्रोपाइल है। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन प्रोपाइल का होगा, तो यहाँ पर आप नंबरिंग दोगे 1 2 3, दिस इज़ अवर पेरेंट चेन, ये हमारी क्या हो गई, पेरेंट चेन हो गई, ठीक है। अब जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, यहाँ पर मिथाइल है और यहाँ पर क्या है, इथाइल है। तो अल्फ़ाबेटिकली अगर आप देखोगे तो ई पहले आएगा, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, N इथाइल, फिर हम लिखेंगे N मिथाइल, ठीक है। ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट्स के नेमिंग। अब हम लिखेंगे वर्ड रूट क्या है यहाँ पे, प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ई हट जाएगा आपके प्राइमरी सफिक्स से, क्योंकि जो सेकेंडरी सफिक्स है अमाइन, इसमें ए आ रहा है, तो प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन, ठीक है, ओके। ये जो नॉमेनक्लेचर हमने लिखा है, ये कौन सा नॉमेनक्लेचर हो गया, ये हो गया IUPAC। अगर हम लिखना चाहते हैं इसका कॉमन नेमिंग, तो देखिए यहाँ पर मिथाइल है, ये इथाइल है और ये प्रोपाइल है, तो अल्फ़ाबेटिकली अगर देखोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, E, तो आप लिखोगे इथाइल, फिर क्या आएगा M, तो आप लिखोगे मिथाइल, और फिर क्या आएगा P, तो प्रोपाइल अमाइन, ओके। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट एराइल अमीन्स, तो देखिए एराइल अमीन्स जो होते हैं, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल इस बेंजीन रिंग के ऊपर आपने अगर एक NH2 लगा दिया, तो इसको हम बोलेंगे एनिलीन, ओके। या फिर इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बेंजीनामाइन, बेंजीनामाइन भी इसको हम बोल सकते हैं, है ना, IUPAC नेमिंग इस। और एनिलीन एक कॉमन नेम है, बट इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, तो इसको भी IUPAC एक्सेप्ट कर चुका है एज ए IUPAC नेम। नाउ सपोज अगर हम कोई एक ग्रुप लगा दें, लेट्स से यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा दें, ठीक है। ये जो था आपका, ये था 1 डिग्री अमाइन, क्योंकि यहाँ पर NH2 था और ये NH है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री अमाइन, ठीक है। तो इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, N मिथाइल एनिलीन, ओके। या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, N मिथाइल बेंजीनामाइन। अब देखिए अगर जैसे हम NH4 पॉजिटिव की बात करें, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन, ठीक है। अब अगर ये चारों हाइड्रोजन हम किसी R ग्रुप से, ओके, अगर ये चारों के चारों हाइड्रोजन एटम्स हम रिप्लेस कर दें 4 अल्काइल ग्रुप्स से, ठीक है, तो लेट्स से ये क्या हो जाएगा, R4N पॉजिटिव, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी
अमोनियम आयन, ठीक है। और अगर लेट्स से कि क्लोराइड है अगर यहाँ पे, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।